अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ अवर लेक्चर 6 नॉन एज ब्लड रिलेशन। अच्छा, ब्लड रिलेशन को समझने से पहले हमें कुछ रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम उर्दू में कुछ और बोलते हैं और इंग्लिश में कुछ उसकी और मीनिंग होती है। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में आती है। नेवी और एयरफोर्स वाले तो अच्छी तरह से कर लेते हैं क्योंकि उन्हें रफ़ वर्क अलाउ होता है। एयरफोर्स में बोर्ड दिया जाता है रफ़ के लिए और नेवी में पेपर दिया जाता है रफ़ वर्क के लिए। तो आर्मी में आर्मी वाले स्टूडेंट जो हैं, पीएमए वाले स्टूडेंट, तो वो ज़रा शार्प रहें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये सारे रिलेशन हैं, आप इनको एक एक करके देख लें। ये A to Z, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे मदर या फादर का जो बेटा होता है तो उसका रिलेशन बनता है, ब्रदर बनता है। ये सारे के सारे A to Z आप देख लें एक बार, अगर हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अच्छा, इसकी हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो मेल करेक्टर होगा ब्लड रिलेशन में, तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो करेंगे बॉक्स के साथ। मेल का कोई भी करेक्टर होगा उसे हम बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से जो फीमेल का करेक्टर होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के। सर्कल आप बनाएंगे जब कोई भी वुमेन का जिक्र हो। यह डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रॉन्ग रिलेशन को। स्ट्रॉन्ग रिलेशन जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो गया, तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है उसे हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये एक ऊपर वाला एरो है और एक ये नीचे का एरो। ये जनरेशन गैप कहते हैं इसे। जनरेशन गैप कैसे? अगर इधर एक फादर है तो इसका जो बेटा होगा इस तरह से एरो आएगा, ये इसका सन होगा, तो इस पे भी बॉक्स बनेगा, इस पे भी बॉक्स बनेगा। ये एरो रिप्रेजेंट करता है जनरेशन गैप को। अगर इसके अब्बू की बात की जाए तो इधर बनेगा, तो ये एरो का काम इधर हमें यूज़ होता है। और ये सिंगल एरो रिप्रेजेंट करता है सिबलिंग्स को। सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है सिंगल एरो। तो होप आपको समझ आ गया होगा इस टेक्स्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ले लिया है तो अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसके रूल्स। ये वही हो गया A इज़ फादर ऑफ B। तो ये कैसे लिखेंगे हम? ये जैसे ऐसे लिखेंगे A इज़ फादर ऑफ B, तो B आएगा इधर। अभी A मेल करेक्टर है तो हमें पता चल गया यार, A जो है वो बाप है किसका? B का। अभी मैं B पता नहीं है, बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसको देखते हैं। A इज़ फादर ऑफ B। B लिखा हमने, A जो होगा सन होगा, और जो है A सन ऑफ B, A जो है बेटा है B का, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं तीसरे की तरफ। A इज़ ब्रदर ऑफ B। ब्रदर के लिए मैंने आपको बताया था कि सिबलिंग साइन ये है, तो यही लगेगा। A जो है ब्रदर है B का। B का जेंडर हमें नहीं पता, A जो है मेल होगा। इस तरह से इसको देखें। A इज़ सिस्टर ऑफ B। A जो है सिस्टर है B की। A का हमें पता चल गया वो फीमेल है, और B का हमें करेक्टर पता नहीं चला। इस तरह से ये देखें। A इज़ वाइफ ऑफ B। वाइफ के लिए मैंने बताया था कि ये एरो रिप्रेजेंट होता है, डबल लाइन से आपको रिप्रेजेंट करते हैं हस्बैंड और वाइफ को।
तो ए जो है वो ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ को रिप्रेजेंट कर देंगे ए से, और हस्बैंड जाहिर सी बात है बॉक्स बनेगा क्योंकि वो मेल है, इस पर डबल एरो बनेगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ब्लड रिलेशन के ट्रिक्स के बारे में। अगर आपने इन ट्रिक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लिया तो कोई भी दुनिया भर का कोई भी सवाल आ जाए आप को जो है ना परेशानी नहीं होगी, फिर आपको ब्लड रिलेशन हलवा लगेगा। अच्छा, ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर आपने ढूंढना होता है। मेन कैरेक्टर जब आपने ढूंढ लिया देन आपके लिए जो ब्लड रिलेशन होगा ना वो समझना बहुत आसान होगा। इस तरह से दूसरा स्टेप क्या है कि आपने माय, जहाँ भी आपने देखना है माय वर्ड, तो उसके बाद वाला वर्ड देखना है, ठीक है, माय के बाद वाला वर्ड। इस तरह से जो तीसरा ट्रिक्स है वो माय से पहले देखना है। जस्ट ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं और आपका कोई भी मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो वो हल हो जाएगा। आइए चलते हैं इस ट्रिक्स को मद्देनज़र रखते हुए पहले सवाल की तरफ। रेहान इंट्रोड्यूस आयशा एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ रेहान रिलेटेड टू आयशा। अच्छा, इस तरह के सवाल आते हैं नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में, तो ज़्यादा आपने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वही ट्रिक आपने आजमानी है। सबसे पहले आपने मेन कैरेक्टर ढूंढना है। मेन कैरेक्टर हमें फर्स्ट लाइन पे मिल गया रेहान, तो शुरू करते हैं रेहान से ही। रेहान मेन कैरेक्टर हमें मिल गया। अभी माय के बाद में देखना है, माय के बाद में क्या है। माय आप ढूंढें, ये रहा माय, और माय के आगे फादर्स वाइफ। अच्छा, इसका मतलब रेहान का एक अब्बू होगा, ठीक है, रेहान फादर आ गया इधर, और इसकी एक वाइफ होगी जो कि रेहान की फादर्स की वाइफ बनेगी, तो ये रहा इसकी मदर बनी। अच्छा, अभी आगे चलें। अभी आपने देखना है माय से पहले। माय से पहले अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, सन, डॉटर ऑफ द ओनली सन, मतलब इसकी जो है ना मदर का एक बेटा होगा, मदर का बेटा वही रेहान हुआ, और इसकी एक बेटी होगी, तो ये रहा इसका रिलेशन। तो कह रहा है डॉटर होगी, तो डॉटर ये रही डॉटर आ गई। अब आगे पढ़ें, ये हो गया। अभी पढ़ें हाउ रेहान रिलेटेड टू आयशा। अभी रेहान आयशा का क्या लगता है, डॉटर वही आ गई, मतलब डॉटर का मतलब आयशा ही हुई, ठीक है। अभी कह रहा है कि रेहान और उसकी डॉटर के मतलब उसकी डॉटर, इन दोनों के बीच में रिश्ता कौन सा है, वो है फादर का रिश्ता। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं तो दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने मेन कैरेक्टर ढूंढना है रेहान, उसको आपने बॉक्स में बंद किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि माय के बाद आपने देखा फादर्स वाइफ, मतलब रेहान का अब्बू, इसका फादर आ गया, ठीक है, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। इसकी वाइफ, ठीक है, मतलब इसकी मदर हुई, तो हमने ये लिख लिया मदर। अभी देखते हैं डॉटर ऑफ द ओनली सन, मतलब इसके बेटे की डॉटर, तो इसके ओनली सन तो यही हुआ रेहान, तो इसकी बेटी हो गई ये डॉटर। डॉटर आ गई यहाँ पे, तो डॉटर ये वही रही, मतलब इसकी डॉटर मतलब आयशा ही हुई। तभी क्या कह रहे हैं, हाउ रेहान इज़ रिलेटेड टू आयशा। तो आयशा जो है, रेहान जो है आयशा के बीच में रिलेशन क्या है, तो आयशा का क्या लगे, रेहान तो फादर लगे, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लाइबा सेज, वही आपने मेन कैरेक्टर ढूंढ लिया लाइबा, तो आपने लिख लिया कि भाई लाइबा, लाइबा लड़की है तो इसलिए इसको इस तरह से लिखा। अच्छा, उसके आगे क्या हमें क्या करना था, माई के आगे तो ग्रैंडफादर, मतलब जो है लाइबा के फादर होंगे सबसे पहले, और उसके भी एक फादर होंगे। ठीक है, तो अभी माए के पीछे चलते हैं। सन ऑफ द ओनली सन, मतलब जहाँ हमने ख़त्म किया था वहीं से आपने शुरू करना है। फादर के बेटे का बेटा, तो मतलब ये फादर हुआ, इसके बेटे का बेटा ये हुआ, तो इसके बेटे का बेटा मतलब इधर ही होगा, मतलब एक लाइबा का भाई होगा, तो ये आ गया बेटे का बेटा सन। तो ये अब क्या कह रहे हैं कि हाउ मैन रिलेटेड टू फोटोग्राफ ऑफ लाइबा। अच्छा, जो जिसकी पेंटिंग देखी थी उस बच्चे की, वो लाइबा के साथ क्या रिलेशन है, तो इसमें सिंगल एरो लगेगा जो कि सिबलिंग्स को शो करता है। तो जो है ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रदर होगा, क्योंकि लाइबा का जो रिश्ता लगता है उसके साथ भाई का रिश्ता लगता है। होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बॉय अहमद सेड। अच्छा, इसमें क्या है कि मेन कैरेक्टर कौन सा है, अहमद है, तो हमने जस्ट अहमद लिखा और इसको बॉक्स में बंद कर दिया। देन हमारा काम क्या था कि माई के बाद देखना है। माई के बाद मदर आता है, तो हमने मदर लिख लिया। माई के बाद जो कैरेक्टर आएगा मदर, तो मदर ऐसे तो नहीं आई, जाहिर सी बात है उसका एक अब्बू भी होगा, तो सबसे पहले हमने फादर लिख लिया। देन फादर की वाइफ बना दी डबल बॉन्डिंग के साथ, ये आ गई इसकी मदर। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं माए से पहले, सन ऑफ द सन। ठीक है, हम अभी कहाँ थे, मदर तक थे ना, तो मदर के बेटे का बेटा, तो मदर का सन अहमद हुआ, तो अहमद का भी मतलब एक बेटा हुआ, तो ये रहा सन। इसको भी बॉक्स में बंद करेंगे। और जो है रिलेशन जो बनेगा, अभी क्या कह रहे हैं कि हाउ अहमद रिलेटेड टू बॉय, अहमद जो है उस लड़के के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो अहमद जो है उस लड़के का अब्बू है, तो फादर, सी इज़ द राइट आंसर। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर किस चीज़ को कुछ भी समझ नहीं आया तो वह आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज ही शी इज़ द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सन, हाउ वुमेन रिलेटेड टू मैन। अच्छा, ये आपको बात बताना चलूँ कि जब भी आपके सामने ये सवाल आ जाए, जस्ट आपने मेन कैरेक्टर ढूंढना है, आपने सारा सवाल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वर्बल में 20 सेकंड से ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में से हो, 20 सेकंड से वक्त आपने ज़ाया नहीं करना। तो बस यही इसका जो है ना, मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मेन कैरेक्टर ढूंढना है, जो कि कौन है, मैन है, तो मैंने मैन लिख दिया। और उसके बाद जो है ना, मेन कैरेक्टर बाद आपने क्या ढूंढना है, माई के आगे, तो माई के आगे क्या है, वाइफ्स, वाइफ्स ओनली सन, मतलब इस मेन कैरेक्टर की एक वाइफ है डबल एरो के साथ। ठीक है, तो वाइफ को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सन, तो इसका एक बेटा है। ठीक है, सन, इसको बॉक्स में डाल दिया, तो मतलब इस मैन का भी सन ही हुआ। अभी आगे चलते हैं, माए से पहले मदर ऑफ द फादर। अच्छा, मतलब अभी हमें करेक्टर लास्ट इधर था, तो ये कह रहा है कि मेरे अब्बू की अम्मी, तो इसका अब्बू ये हुआ मैन, तो इसकी अम्मी ये रही, ये आ गई मदर। तो अब क्या करेंगे,
अब आगे चलें, हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन। अच्छा, ये जो औरत है इस मैन के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो ये जो है माँ बेटे का रिश्ता है। तो इस मैन की जो माँ जो वुमेन हुई ना, वो इसकी माँ हुई। तो डी इसका राइट आंसर होगा। होप आपको समझ आया होगा। और अगर किसी बंदे को किसी तरह का सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो बस आज का लेक्चर यही था और होप आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज हासिल की होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मिला तो कैंडिडेट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो है ना लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी जैसे ही वर्बल की सीरीज़ कंप्लीट होगी, देन हम नॉन वर्बल की तरफ चलेंगे। देन हम एकेडमिक्स क्लियर करेंगे, पाकिस्तान आर्मी का अलग, पाकिस्तान नेवी का अलग, पाकिस्तान एयरफोर्स का अलग। तो होप आप इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये आपके भाई की मोटिवेशन भी होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगेन थैंक यू, आपने लास्ट तक देखा। और अगर किसी भी बंदे को पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है विथ फुल गाइडेंस, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट जिनकी सक्सेस स्टोरी है, उनके स्क्रीनशॉट, उनके प्रूफ भी आपको मिलेंगे अगर आप इस नंबर पे रब्ता करेंगे। तो बिना वक्त के बगैर इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, आप इस नंबर से मुझे रब्ता कर सकते हैं। और किसी भी इन तीनों फोर्सेस की प्रिपरेशन के लिए फिर भी आपने मुझे इस नंबर पर रब्ता करना है। और जो किसी बंदे को पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम डेली क्लास लेते हैं लेक्चर के मुताबिक, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।